नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक तानाशाह को पकड़ने की नहीं है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े शिकार की। ऐसा शिकार जिसमें एक देश ने अरबों डॉलर, हजारों सैनिक और महीनों की लगातार कोशिशें लगा दी। ये वह कहानी है जिसमें एक पूरे राष्ट्र की किस्मत दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ था एक आदमी, सद्दाम हुसैन, जिसने 30 साल तक इराक पर लोहे की मुट्ठी से राज किया था। ये कहानी है ऑपरेशन रेड डॉन की, एक ऐसा ऑपरेशन जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। अमेरिका ने इराक पर हमला अप्रैल 2003 में किया। बगदाद कुछ ही हफ्तों में गिर गया। सद्दाम की मूर्तियां ढहा दी गई, उसकी सेना, रिपब्लिकन गार्ड बिखर गई। लेकिन सबकी हैरानी तब बढ़ी जब सद्दाम खुद गायब हो गया। कोई सैटेलाइट उसे नहीं पकड़ पा रही थी, कोई फोन ट्रैकिंग नहीं थी, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं। ये ऐसा था जैसे कोई बड़ा तानाशाह अचानक मिट्टी में समा गया हो। इसी समय अमेरिका ने एक अनोखी चीज बनाई, 55 मोस्ट वांटेड कार्ड्स। एक ताश की गड्डी जिसमें हर कार्ड पर एक अपराधी का चेहरा। सद्दाम था एस ऑफ स्पेड्स, दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक समय का राष्ट्रपति अब एक भगोड़ा था, लेकिन एक ऐसा भगोड़ा जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। यूएस इंटेल को शुरू में लगा कि सद्दाम किसी तरह सीरिया भाग गया होगा। कुछ लोगों ने कहा कि वह टिक्रिट के जंगलों में छुपा है। कोई बोला वह वेश बदलकर घूम रहा है। हजारों अफवाहें थीं, लेकिन सच कुछ और ही था। सद्दाम बेहद साधारण तरीके से छुपा हुआ था। वह ना इंटरनेट इस्तेमाल करता, ना फोन। वह जगह जगह बदलता, सिर्फ रात में चलता और अपने करीबी रिश्तेदारों पर निर्भर रहता। उसकी लोटेक रणनीति अमेरिका की हाईटेक मशीनरी पर भारी पड़ रही थी। CIA के लिए ये अपमान जैसा हो गया। इतना बड़ा नेटवर्क और एक आदमी पकड़ में नहीं आया। धीरे धीरे CIA ने सद्दाम के गांव टिक्रिट को केंद्र में रखकर जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि सद्दाम अपने बचपन के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क में था। CIA ने गांव में रात के छापे मारे, लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की और एक एक कर सद्दाम की सप्लाई चेन तोड़नी शुरू कर दी। हर घर, हर खेत, हर जनजातीय नेता का इंटेरोगेशन हुआ, पर सद्दाम के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था। लोग अभी भी उससे डरते थे। कई लोगों को लगा कि वह एक दिन वापस सत्ता में आ जाएगा, इसीलिए गांव वाले उसकी लोकेशन बताने से डरते थे। CIA ने इतनी अजीब रणनीतियां अपनाई कि सुनकर आप भी हैरान हो जाओ। उन्होंने सद्दाम के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट ट्रैक किए। उन्होंने उसके परिवार के घरों से निकलने वाली गाड़ियों की धूल तक चेक की कि किस रास्ते पर ज्यादा मिट्टी लगी है। उन्होंने ये एक जांचा कि सद्दाम के पसंदीदा खाने की चीजें किन दुकानों से गायब हो रही हैं। धीरे धीरे CIA को छोटी छोटी कड़ियां मिलने लगी। उन्हें समझ आया कि सद्दाम का नेटवर्क बहुत ही छोटा बचा है। वह सिर्फ 4 से 5 लोगों पर निर्भर है। और फिर दिसंबर 2003 में सब कुछ बदल गया। CIA ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इब्राहिम। ये आदमी सद्दाम तक रोज खाना और संदेश पहुंचाता था। वह सद्दाम का वह शैडो था जिसके बिना सद्दाम एक दिन भी नहीं बच सकता था। उससे मिले इशारों ने CIA को पहली बार एक सटीक लोकेशन दी। अड डावर के पास एक खेत, जहां सद्दाम रात में आता था और जहां जमीन के नीचे एक बंकर में वह छिप कर सोता था। CIA ने इस सूचना को तुरंत 4th इन्फेंट्री डिवीजन और डेल्टा फोर्स को दिया।
सैकड़ों सैनिक जुटाए गए, एक एक खेत की मिट्टी गाड़ी गई, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग सब लगाया गया। अंत में 2 सस्पिशियस खेत मिले। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन रेड डॉन। 13 दिसंबर 2003 की रात चारों तरफ अंधेरा था, हवा में धुंध थी। सैनिकों की करीब 700 लोगों की टुकड़ी 2 हिस्सों में बंट गई, वोल्वेरन 1 और वोल्वेरन 2। हर सैनिक जानता था कि वह एक ऐसे आदमी की तलाश में है जिसने हजारों लोगों की जान ली है, लेकिन वह इतना चालाक है कि अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। पहला टारगेट साफ निकला। सैनिकों को वहां सिर्फ बकरियों का एक झुंड मिला। हर कोई बेचैन हो गया। सबको लगा ये फिर एक फॉल्स अलार्म है। लेकिन वोल्वेरन 2 पर चीजें अचानक दिलचस्प हो गई। एक सैनिक ने मिट्टी के बीच से निकलती एक पतली प्लास्टिक पाइप देखी। पहले ये चीज बेकार लगी, लेकिन जब एक इंजीनियर ने कहा कि ये शायद वेंटिलेशन पाइप है तो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ऐसी पाइपें गांव में कोई नहीं लगाता। ये सिर्फ बंकर में होती है, जहां कोई इंसान सांस ले रहा हो। सैनिक मिट्टी हटाने लगे। धीरे धीरे एक छोटा ट्रैपडोर दिखाई दिया। जब इसे खोला गया तो नीचे अंधेरा घना था, जैसे किसी गुफा का मुंह। अंदर सिर्फ एक हैलोजन टॉर्च डाली गई और वहां एक आदमी क्राउच होकर बैठा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े गंदे थे, उसके हाथ में एक छोटा पिस्तौल था। उसने भागने या लड़ने की कोशिश भी नहीं की। वह सिर्फ ऊपर देखकर बोला, आई एम सद्दाम हुसैन एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। डेल्टा फोर्स के एक सैनिक ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट बुश सेंड्स हिज रिगार्ड्स, और सद्दाम को बंकर से बाहर खींच लिया गया। उस पल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा अब हथकड़ियों में था। बंकर अंदर से बेहद छोटा था, बस 2 मीटर लंबा। एक फर्श, थोड़ा पानी, कुछ खाने के डिब्बे और लगभग $7,50,000 कैश। 2 AK-47 भी थी, लेकिन हादसा ये था कि सद्दाम ने उन्हें छुआ तक नहीं। शायद वह जानता था कि बाहर एक पूरी सेना खड़ी है और गोली चलाना बेकार है। सद्दाम की हालत देखकर हर सैनिक हैरान था। एक तानाशाह जिसने कभी मोहल्लों में रहकर फैसले लिए, आज एक छोटे से छेद में छुपा पकड़ में आया। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े राजनेता का अंत इतना कमजोर दिखाई दे। सद्दाम की गिरफ्तारी की खबर कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में फैल गई। अमेरिका में लोग खुशियों में झूम उठे, इराक में कई जगह पटाखे फूटे, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इराक शांत नहीं होगा, क्योंकि असली समस्या आतंकवाद और धार्मिक संघर्ष थी, जो उसके जाने के बाद और बढ़ने वाली थी। सद्दाम को ट्रायल का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने दावा किया कि वह अभी भी इराक का राष्ट्रपति है, लेकिन अदालत ने उसे दोषी पाया। 30 दिसंबर 2006 की सुबह उसे फांसी दे दी गई। एक ऐसा आदमी जिसने दशकों तक इराक को डर में रखा, उसका अंत एक अंधेरे बंकर में छुपे हुए व्यक्ति के रूप में हुआ। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी है उस अहंकार के टूटने की जो सोचता था कि सत्ता हमेशा उसकी रहेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल टॉपिक टॉन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।